आम से लेकर खास तक और खास से लेकर वीवीआईपी तक सबको एजेंडा फैलाने के लिए एक ही सहारा नजर आता है, फेक न्यूज। ये फेक न्यूज ही तो कथित इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अनबायस्ड जर्नलिस्ट के रूप में दिखाने का हथियार है। फेक न्यूज के दम पर स्वयं को ईमानदार, निष्पक्ष और सत्यवाचक साबित करने में लगे लोगों के लिए हाजिर है हमारे सप्ताह का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हिमांशी और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। तो चलिए शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे फेक न्यूज पेडलर्स किसी की मौत को सांप्रदायिक घटना में बदल देते हैं। अब इसी स्थिति को गंभीर बनाने के लिए भ्रामक दावों के साथ नए एंगल से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर द मुस्लिम नामक हैंडल एक वीडियो शेयर करके दावा कर रहा है कि हिंदू संगठन युवक की हत्या करने वाली भीड़ के समर्थन में आ गए हैं और बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दावा पूरी तरह से भ्रामक है। इसकी रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। दरअसल जयपुर में 29 सितंबर को रोड रेज के मामले में हुई मुस्लिम युवक की मौत के बाद गहलोत सरकार ने इसे सांप्रदायिक घटना मानते हुए मुआवजा जारी किया था। सरकार और कई लोगों द्वारा रोड रेज की घटना को सांप्रदायिक बताकर हिंदू समुदाय को बदनाम करने के विरोध में हिंदू संगठन सड़क पर उतरे थे। साथ ही ये विरोध प्रदर्शन सरकार के विरोध में था, ना कि किसी भीड़ के समर्थन में। मौत पर फेक न्यूज फैलाने का मुआवजा तो मिल गया है, अब दंगे भड़काने की कोशिश करने वाली फेक न्यूज पर क्या मिलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। देश विरोधी कंटेंट और चीनी फंडिंग के आरोपों के बाद न्यूज क्लिक नामक संस्था पर हुई कार्रवाई के बाद ऐसे ही कथित इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बचाने के लिए फेक न्यूज पेडलर्स आगे आ गए हैं। फेक न्यूज को समर्थन देने वालों को बचाया भी फेक दावों के साथ है। यही सोचते हुए मियानी अनुराग रेड्डी नामक एक्स यूजर सहित कई लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्यों ने दावा किया कि ये कार्रवाई इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी के खिलाफ बोलने के कारण की गई है। अडानी के नाम पर फेक न्यूज फैलाकर रोटी सेकने वालों के लिए इसका उपयोग कर बचने का रास्ता ढूंढना कोई नई बात नहीं है, पर सच्चाई ये है कि न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग के आधार पर देश विरोधी नैरेटिव चलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी 2021 से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच शुरू कर चुका है। ईडी की जांच में पता चला था कि 2018 और 2021 के बीच न्यूज क्लिक के संस्थापकों और प्रमोटरों को नेविल रॉय सिंघम नामक श्रीलंकाई क्यूबा व्यवसायी से 38 करोड़ मिले थे। ईडी के सूत्रों से ये भी पुष्टि की गई कि सिंघम का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शन था। अब आप ही बताइए, विदेशी पैसे पर फेक न्यूज फैलाकर ये लोग देशवासियों से संवेदना की उम्मीद किस आधार पर कर रहे हैं? खैर आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। भारत कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों में पाकिस्तान के फेक न्यूज पेडलर्स सक्रिय हो गए हैं। दुग्गल साहब की तर्ज पर इस बार ये पेडलर्स विदेशी संबंधों के विशेषज्ञ बनकर आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए कई पाकिस्तानियों ने दावा किया कि कनाडा के साथ विवाद के कारण भारत अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं। फेक न्यूज पेडलर्स ने यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिकी राजदूत ने भारत से लंबे समय तक संबंध तोड़ने की बात की है। हालांकि ये दावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार के दावों जितना ही खोखला है। भारत के साथ संबंधों पर फैले झूठे दावों को अमेरिकी राजदूत ने सिरे से खारिज कर दिया है। यूएस एम्बेसी ने साफ किया है कि भारत और अमेरिका संबंधों को बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत के विदेशी नीति की विफलता पर फेक न्यूज फैलने पर इतना ही कहा जा सकता है कि आपको मालूम है जमीनी हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ये ख्याल ही अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। हाल ही में कूली बनकर नया फोटोशूट कराने वाले राहुल गांधी ने दावा किया कि आखिरकार भारतीय रेलवे ने कूलियों के वेतन में संशोधन कर दिया है। कूलियों के वेतन को लेकर कांग्रेस के नबी श्रेय जरूर लेना चाह रहे हैं, पर क्या ये सच है कि रेलवे ने ये वेतन राहुल गांधी की कूलियों से हुई मुलाकात के बाद किया है? दरअसल रेलवे द्वारा समय समय पर वेज रिवीजन किया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कूलियों का वेतन हर 2 साल में संशोधित किया जाता है। साथ ही उत्तर रेलवे में 5 मंडल हैं और 5 में से 4 मंडलों ने राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही वेतन में संशोधन कर दिया था। आप कार्यालय आदेश की डिवीजन के पत्र में वेतन संशोधन की तारीखों को देखें तो पता चलेगा कि राहुल गांधी के आनंद विहार स्टेशन के दौरे के बाद केवल डिवीजन डीएलआई के वेतन में संशोधन किया गया है, बाकी के संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं।
अब इस एक संशोधन को लेकर राहुल प्रचार कर रहे हैं कि उनके दबाव में आकर रेलवे ने ये कदम उठाया है। इसे एंटाइटलमेंट ना कहें तो और क्या कहें। चलिए जानते हैं सप्ताह की फेक न्यूज नंबर 1। आम आदमी पार्टी के नेता फेक न्यूज के आधार पर आगे आ तो गए हैं, पर बने रहने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों और स्वयं को ही क्लीन चिट देने के लिए उनको फेक न्यूज और फेक दावों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। राहुल ताहिलियानी ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज के ऊपर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगा दिया। ताहिलियानी साहब, फेक न्यूज फैलाने के लिए भी फेक दावा? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? दरअसल बांसुरी स्वराज का दावा था कि सत्येंद्र जैन के घर से एजेंसी को करोड़ों रुपए का कैश और सोना मिला है। इनके कट्टर ईमानदार नेताओं के घर से, सत्येंद्र जैन के घर से 3 करोड़ रुपया कैश, 1.8 केजी गोल्ड, जिसमें 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए थे। ताहिलियानी ने इसी दावे को झूठा बताते हुए सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी। पर आरोप रद्द करने वाले ताहिलियानी होते कौन है? ईडी की प्रेस रिलीज साफ बताती है कि सत्येंद्र जैन के आवास से एजेंसी को 2.85 करोड़ रुपए की अस्पष्ट नकदी और 1.80 किलोग्राम सोना मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। सरकारी एजेंसी के काम के बीच फेक न्यूज फैलाने के लिए क्या ताहिलियानी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इसका भार जिम्मेदारों पर ही छोड़ देते हैं। लग रहा है कि स्वतंत्र पत्रकार बनने के लिए फेक न्यूज फैलाना एक क्वालिफिकेशन की तरह है। खैर, इनकी इस क्वालिफिकेशन का पर्दाफाश हम यूं ही करते रहेंगे। जुड़े रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।